हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज का जो नया टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया कि किसी भी माध्यम का एक गुण होता है जिसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी या प्रकाश किस वेग से उस माध्यम में गति करेगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आज बेसिकली टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा आपका है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ए एन जी, ए एन डब्ल्यू, समझ रहे हैं ना। यानी कि हम निकाल रहे हैं यहां कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि जब एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी माध्यम का, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव मतलब होता है कि जैसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, मतलब एयर के अलावा, यहां पर जैसे एयर में लिया है, यहां एयर नहीं लेना है, जैसे आपका हो जाएगा WNG या फिर WNC, कुछ भी हो लेकिन एयर ना हो। यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे यहां है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ पाए, तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें आज पढ़ना है टाइप्स। चलिए अब अगला है, टाइप्स नहीं, एप्लीकेशन पर डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एप्लीकेशन में समझते हैं। जैसे आपको बताया गया कि जो स्विमिंग पूल का बॉटम होता है वो अपीयर हाई, थोड़ा हाई दिखाई देता है, या फिर पेंसिल को जब पानी में वाटर में इमर्ज किया जाता है तो वो मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्या रीजन है। या किसी कॉइन को अगर वाटर में हम डाल दें, वाटर के टैंक में डाल दें, तो वो कॉइन वास्तव में एक्चुअली जितनी उसकी गहराई है उससे वो ऊपर दिखाई देता है। क्या रीजन है समझते हैं। इसके लिए फिगर देखते हैं। मान लेते हैं फिगर है, चलो मैं एक 5 रुपए का कॉइन ले लेता हूं जो चलता नहीं है, उसको मैं ले रहा हूं यहां पर। पता नहीं यार चला के दोगे। यहाँ पर क्या है, 5 रुपए कॉइन है। ये अब कॉइन हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहां से लाइट रे निकल रही है, मान लेते हैं लाइट रे निकली, और अब ये ऐसे हो जाएगी। क्यों ऐसा होगी, आपको क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों हो जा रहा है। तो इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर मैं यहां नॉर्मल खींचूं तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, N1 N2, यहां देख भी रहे हो दूर हट जा रही है। तो अब इसको पीछे बढ़ाओगे तो हमारा जो आंख है वास्तव में जो ऑब्जर्व कर पाएगा वो आपका यहां पर ऑब्जर्व कर पाएगा। यानी कि ये अगर हम कहें ये आई है तो आपका ऑब्जर्व कहां कर पाएगा, ऊपर। यानी कि आपको आभासी गहराई नजर आएगी, जहां पर वास्तव में है वहां आपको नहीं दिखेगा, एक्चुअली थोड़ा ऊपर दिख रहा है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। एक पेंसिल का फिगर बनाते हैं। यहां एक पेंसिल हम आते हैं, चलो मैंने पेंसिल को रखा, ये चलिए ठीक है, ये आपका आ गया, थोड़ा टैंक को बड़ा कर दे रहा हूं। ये चलो, अब यहां एक पेंसिल है, ये इसका नोक था। यहां से सपोज दैट दो लाइट निकली, ठीक है ना। यहां से वही काम फिर करिएगा, लाइट निकलती है, फिर वही काम, ये अविलंब से दूर हट जाएगी। वाटर पूरा तरीके से भरा हुआ है, यहां पर पूरा यहां तक भरा हुआ है, मैं दे रहा हूं। चलो अब आप देख क्या पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि ये लाइट रेज क्या हो रही है, अविलंब से दूर हट जा रही है। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो वास्तव में एक्चुअली आपको जो जहां दिखना चाहिए था, अब इसकी निडिल यहां पर दिखेगी। यानी अगर मैं इसको बनाऊं अच्छी तरीके से तो आपको इसका निडिल दिखेगा थोड़ा ऊपर। क्लियर है, यानी यहां दिखा, इसका मतलब ये जो जहां पर है या फिर थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है,
वास्तव में एक्चुअली जहां पर है वहां दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है? इस पेंसिल का टेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना, ये भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले चलिए हम, ये तो एप्लीकेशन हो गया, ढेर सारे इस पे एग्जाम्पल करने हैं हमें। फिलहाल हम जो आज चर्चा करने हैं हमको, वो कुछ फार्मूले पर चर्चा करना है। इसका नाम है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज लिख ले रहा हूं यहां पर, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। चलो बहुत स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्या है कि एक लाइट है, चलो यहाँ टॉर्च लगा देते हैं। यहाँ एक टॉर्च है, हाँ टॉर्च, ये आपका पॉइंट P नाम देता हूं। ये पूरी तरीके से फिर से मैंने वाटर कर दिया, भरते रहो। यहाँ पर क्या है, ये अविलंब से झुक जाएगा, आपको पता है। यहाँ एक प्लेन मिरर लगा दो, क्या करना है, एक प्लेन मिरर यहाँ पर mm। अब प्लेन मिरर क्या करेगा, ये लाइट रेज के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर आपका क्या रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है। ओके, अब ये क्या करेगा, इस लाइट रेज को बाउंस बैक कर देगा। इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। अब बाउंस बैक किया, अब यहां पर बाई स्नेल लॉ, जो आपका साइन आई बाई साइन आर है, उसको स्नेल लॉ कहते हैं। बाई स्नेल लॉ क्या कहते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, हमने लिखा था क्या, 1 and 2। अब यहाँ 1 वाला कौन सा मीडियम है, एयर, 2 वाला कौन सा मीडियम है, वाटर, तो यहाँ से ANW। ठीक है, अब क्या करना है, हाँ अब ये लाइट रेज जस्ट अपोजिट सोचिए। अब क्या हो रहा है कि ये वाला इंसिडेंट रे बन जाएगा, चलो ये जा रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड बन जाएगा, दिखा दे रहा हूं। अब जस्ट अपोजिट हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आई वाला एंगल था, जो ये वाला आपका आई बन जाएगा, ये वाला आपका आर बन जाएगा, तो साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा। मैं नहीं पलट रहा हूं, ये इसके अकॉर्डिंग की रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है, ठीक है ना, साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू। अब ये वाटर टू एयर में जा रहा है, तो हम यहाँ पर WNA लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट करना काफी आसान, आप मल्टीप्लाई करिए साइन आई बाई साइन आर और इंटू साइन आर बाई साइन आई, इन दोनों को खत्म करो, ये ANW और इंटू WNA। चलो थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, ये आपका फार्मूला क्या बनके तैयार है, ANW इंटू WNA इक्वल टू 1, या ANW बराबर 1/WNA, बात खत्म। ऐसे ही 1N2 बराबर 1/2N1, या ANG बराबर 1/GNA। तो ये फार्मूला का तैयार है, ठीक है ना। अब साथ में ये कुछ फार्मूले हो गए, अभी कुछ और फार्मूले मैं ऐड कर रहा हूं, उसको भी आप याद रखिएगा। कभी भी ट्रिक है WNG, अगर आप पूछे ऐसे एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का दिया हो अपवर्तनांक, और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, तो आप कैसे लगाओगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है ANG डिवाइड बाई ANW। कुछ नहीं करना, G वाले को ऊपर कर दो, W वाले को नीचे कर दो, और विथ रिस्पेक्ट टू एयर ले लो, ये आपका फार्मूला तैयार है। इसको भी याद रखना है आपको, इसको भी याद रखना है, ये सारे फार्मूले आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गया। अब साथ में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं कहानी बता दूं थोड़ी सी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक ही माध्यम के लिए डिफरेंट कलर हो तो डिफरेंट होता है, और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है वहां लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। और आपको पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछता है कि डेंस मीडियम क्या है, तो डेंस मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, स्लो हो जाए। डेंसर मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होती है, लेस होती है। और रेयर मीडियम क्या है, जहां स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, काफी हाई हो, तो रेयर मीडियम होता है। तो मतलब ये छोटी छोटी बात जो मैं पिछले लेक्चर में भूल गया था बताने के लिए, उसको मुझे लेक्चर नेक्स्ट लाना पड़ा उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए एक चीज और, तो ये इतना हो गया, ठीक है। और स्टार का जो ट्विंकलिंग करना, बाकी सारी चीजें मैं आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप इट अप, थैंक यू।